कहते हैं इंसान कितना भी शातिर क्यों ना हो, चालाक क्यों ना हो, लेकिन जब मौत आती है और जब मौत बुलाती है तो इंसान उसकी तरफ खुद ब खुद भागता हुआ चला जाता है। दरअसल आज की जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ वह इसी पर आधारित है। इस कहानी को सुनने के बाद वाकई में आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं विशु राय, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम दस्तक। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें, क्योंकि यह चैनल नया है तो आप सभी लोगों के प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद की सख्त जरूरत भी है, आगे भी बनी रहेगी। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो कहानी है बिहार के नवादा जिले की है। नवादा जिले के पास एक सटा हुआ थाना है अकबरपुर। 29 जुलाई 2023 में एक कत्ल होता है, लेकिन उससे पहले धर्मपुरा गांव की रहने वाली एक लड़की, जिसकी शादी कोहिला गांव में एक व्यक्ति पप्पू सिंह से होती है। दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा चलता है, काफ़ी दिनों तक दोनों खुश रहते हैं। लेकिन एक दिन पप्पू सिंह अपनी पत्नी को यानी कि चंपा देवी को फ़ोन पे बात करते हुए देख लेता है। वो अपनी पत्नी से पूछता है कि किसका फ़ोन है। चंपा देवी डरती है, सहमती है, लेकिन वह बताती है कि मेरे घर वालों का फ़ोन है, मेरे भाई का फ़ोन है। बातचीत करती रहती है, पप्पू सिंह चला जाता है। लेकिन जब भी पप्पू उसको देखता था, उसके हाथों में मोबाइल फ़ोन रहता था, हमेशा वह चैट किया करती थी, और जब भी पप्पू इधर उधर होता तो वह बातें भी करती थी। अब घर वालों को कुछ शक होने लगता है। घर वाले जब उसका फ़ोन चेक करते हैं तो उसमें एक पुजारी का नंबर मिलता है, जिसका नाम संजय सिंह रहता है। संजय सिंह एक मठ का पुजारी रहता है, काफ़ी उसका नाम रहता है, और वह उसी धर्मपुरा जिस गांव की चंपा देवी रहने वाली होती है, उसी गांव का वह पुजारी रहता है। उसी से वह बातें किया करती थी। अब जब उससे पूछताछ होती है तो वह बताती है कि मुझे हमेशा सपने में भूत दिखाई देता है, इसलिए मैं पुजारी जी से बातें कर लेती हूँ और अपनी बातें उनको बताती हूँ, तो वह मेरा निदान करते हैं। अब घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं। एक दिन जब पति सो जाता है तो उस पुजारी का फ़ोन आता है। पत्नी बात कर रही होती है, तभी पति को कुछ भनक होती है, कानों में आवाज़ जाती है। वह चुपचाप आंखें खोलकर नींद खुल जाती है और देखने लगता है। वह देखता है कि उसकी पत्नी पुजारी से गलत तरीकों से बात कर रही थी। एक आम महिला और एक पुजारी से इस तरह की बातें बिना प्रेम संबंधों के नहीं कर सकता था। तुरंत ही वह उठता है और अपने पत्नी का फ़ोन लेकर उसे पटक देता है और अपनी पत्नी को पिटाई करने लगता है। उसके बाद सारा मामला खुल जाता है। दरअसल उस महिला का, चंपा देवी का, शादी के पहले उस पुजारी जो संजय सिंह रहता है धर्मपुरा गांव का, उससे उसका प्रेम संबंध रहता है। अक्सर करके वह मठ पर जाया करती थी और संजय सिंह पुजारी से संबंध भी बनाया करती थी। उसके साथ कई सालों से वह रिश्ते में थी, लेकिन शादी के बाद भी वह प्रेम संबंध जारी रहा। अब इस प्रेम संबंधों ने एक कत्ल को जन्म देता है। संजय सिंह पूजा पाठ में मस्त रहता है। वह जहां भी जाता अपने एक चेले को साथ लेकर जाता। काफी नामी गामी पुजारी रहता है। अब इधर ससुराल वाले काफी परेशान थे। चंपा देवी को छोड़ने की बातें भी करते थे। चंपा देवी परेशान थी। अंततः पप्पू सिंह कई बार मना किया, लेकिन चंपा देवी मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन चंपा देवी जब घर पे कोई नहीं रहता है तो पुजारी संजय सिंह को फोन करती हैं और घर पर मिलने के लिए बुलाती हैं। जो संजय सिंह पुजारी होता है धर्मपुरा गांव का रहने वाला, वो अपने मठ से एक चेले को लेता है और संजय सिंह अपने चेले के साथ उस कोहिला गांव पहुंचता है। उस महिला के घर, चंपा देवी के घर, वहां रुकता है। रुकने के बाद बातचीत करता है। महिला पानी लाती है, चाय लाती है और पीता है। तभी पप्पू सिंह कुछ लोगों के साथ आता है और पुजारी और उसके चेले की जमकर पिटाई करने लगता है। उसका चेला काफी बुरी तरह घायल हो जाता है। किसी तरह से वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने में सफल हो जाता है, लेकिन जो पत्नी होती है वह बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता। तभी जो पति होता है पप्पू सिंह, संजय सिंह पर जोरदार
रॉड से हमला कर देता है, वार कर देता है, एक के बाद एक वार करता है। और जो पुजारी होता है संजय सिंह, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इस मामले को आत्महत्या करार देने के लिए पत्नी और घर वाले मिलकर उसकी लाश को फांसी के फंदे में डालकर छत से लटका देते हैं। आसपास के लोग देखते हैं। तब तक जो चेला होता है वह दौड़ता हुआ पुलिस थाने जाता है अकबरपुर। जाने के बाद अकबरपुर थाने में वह सारी बात थानेदार को बताता है, जो अजय सिंह रहते हैं। अजय सिंह फौरन ही मौके पर अपनी टीम लेकर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक लाश लटकी हुई है। इसी बीच जो महिला होती है, मुख्य आरोपी रहती है, वह वहां से फरार हो जाती है। संजय सिंह के कत्ल के जुर्म में उसके घर वालों को, उसके पति समेत, सास ससुर समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन जो महिला रहती है चंपा देवी, वह भागने में सफल हो जाती है। महिला वहां से भाग जाती है। पुलिस उस महिला की गिरफ्तारी करती है। जब पुलिस इस केस की जांच करती है तो पता चलता है महिला और पुजारी का प्रेम संबंध था, शादी से पहले भी। लेकिन जब पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि चंपा देवी ने फोन कर उस पुजारी को अपने घर बुलाया था। और जब कड़ाई से पुलिस पेश आती है तो पप्पू सिंह, जो चंपा देवी का पति रहता है, वह बताता है कि हमने एक साजिश के तहत उस व्यक्ति को बुलाया था, उस पुजारी को बुलाया था और उसकी हत्या कर दी। गलती से जो उसका चेला रहता है वह भागने में सफल हो जाता है और सारा पोल खुल जाता है। अब पुलिस हैरान रहती है इस घटना को सुनकर। पुलिस 302/20, 120/B के तहत मुकदमा दर्ज करती है और आरोपी को, यानी कि जो मुख्य आरोपी रहती है, उसको ढूंढने में लग जाती है। अब जो महिला न जाने कहां फरार हो जाती है, पुलिस उसे कई सालों तक, 4 साल, 5 साल, 10 साल हो जाते हैं, यहाँ तक कि 11 साल हो जाते हैं, लेकिन उस महिला का कुछ भी पता नहीं चलता है। वह महिला अपने घर वालों से, ससुराल वालों से संबंध तोड़ देती है। पुलिस उसकी लास्ट लोकेशन जो मिली थी वह दिल्ली में मिली थी। उसी के अनुसार पुलिस एक मुखबिर उसके पीछे लगा देती है। अब मुखबिर चंदा देवी के फोटो को लेकर उसे ढूंढता रहता है। एक दिन उसकी लोकेशन 11 साल बाद एक नई दिल्ली में एक जगह पड़ती है, सागरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुरी मोहल्ला। शिवपुरी मोहल्ले से चंपा देवी को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें अजय सिंह भी रहते हैं। अजय सिंह जो एसआई रहते हैं अकबरपुर थाने के, वह भी रहते हैं। गिरफ्तार करने के बाद पटियाला कोर्ट में उसे पेश किया जाता है। उसके बाद उसे लेकर बिहार लाया जाता है। बिहार लाने के बाद वो अपनी सारी हकीकत, सारे जुर्म को, गुनाहों को कबूल करती है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।